इंडियन फैन है, ही मस्ट बी स्टूपिड। पता नहीं लोगों को ऐसे क्यों लगता है, स्पेशली इफ यू आर इंडियन योरसेल्फ। आई एम प्राउड इंडियन डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन एंड आई होप यू आर टू। तो स्टूपिडिटी मत दिखाओ भाई, ये स्टूपिड है, स्टूपिड ही रहेगा अगर इस तरीके से जाते रहे तो। भाई विमेंस मेंस को सेम क्यों दिखाना है, थोड़ा नीचे दिखाना चाहिए मुझे लगता है विमेंस डिवीजन को इनको। मैंने तो सीधे चैट जीपीटी में पूछ लिया, लिटरली ये फैक्ट है ब्रो, नथिंग एल्स टू टॉक अबाउट। माइक ड्रॉप। So guys, welcome to another episode of Tag Team Talk Down. This is Abhishek, this is Ankit and this is episode 5 of Tag Team Talk Down. आज के इस एपिसोड में काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए, इसलिए we're not gonna waste any time. तो सीधा आई थिंक हम यहाँ पे शुरू करेंगे अपने पहले सेगमेंट से, जो है हमारा कमेंट सेक्शन. बट बिफोर वी स्टार्ट, अंकित भाई से एक बार पूछ लेते हैं. अंकित भाई, आर यू रेडी? हमेशा की तरह बिल्कुल यस। ऑलराइट, तो क्योंकि अंकित भाई रेडी हैं तो लेट्स गो मूव ऑन टू द कमेंट्स. और एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं भाई, प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट. तुम कमेंट करोगे तो मे बी वी विल पिक योर कमेंट नेक्स्ट टाइम, बिकॉज एपिसोड से पहले वी ऑलवेज पिक सम कमेंट्स और डिस्कस करते हैं उन्हें. तो आज का जो पहला कमेंट है जो हमने यहाँ पे उठाया है, दैट इज़ फ्रॉम प्रतीक. और ये पूछ रहे हैं भाई तुम AEW पे वीडियो करा करो बेसिकली. तो मैं पहले खुद बता देता हूँ भाई, पर्सनली मैं AEW फॉलो नहीं करता हूँ उतनी, बट ये कमेंट मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि मुझे जानना है कि भाई अंकित भाई फॉलो करते हैं या नहीं. तो अंकित भाई बताओ भाई, AEW को हम वीडियो इतना क्यों नहीं फीचर करते हैं? भाई AEW हम लोग इतना करते नहीं क्योंकि इंडियन ऑडियंस देखती नहीं, मैं भी नहीं देखता, अभिषेक ने बोला वो भी नहीं देखता. वो तो ट्विटर पे भाई टाइमलाइन पे फीड पे आते रहते चाहिए तो आइडिया लग जाता है. आई थिंक एक बार हमने कवर किया था कुछ बॉबी लैस्ली से रिलेटेड शायद, जब AEW हुआ था तो वो कुछ ऐसे बहुत मैसिव हो जाएगा तब करेंगे. लेकिन ऐसे ये कभी मत एक्सपेक्ट करना भाई कि जिस तरीके से WWE पे फुल एपिसोड्स आते हैं AEW पे कभी आएंगे, पॉसिबल नहीं है भाई. तुम देखो तो आएंगे, फिर आएंगे. आई थिंक इन जनरल कवरेज की बात करें तो आई थिंक सोनी लिव वन स्टॉप शॉप है कि जहाँ पे हमें सब मिल जाता है लाइक WWE रिलेटेड. AEW में कहीं कहीं वो भी इशू है कि लाइक लिटरली मुझे नहीं पता कि भाई AEW एपिसोड्स लाइव या कैसे फॉलो अप कर सकते हैं. तो आई थिंक थोड़ा सा एक ये भी रीज़न है, थोड़ा मुश्किल है कनेक्ट होना. एनीवेज, दूसरे कमेंट की ओर हम यहाँ पे बढ़ेंगे और ये कमेंट आया है अब्दू गेमिंग से, अब्दू गेमिंग 16. और इनका कमेंट है कि भाई रोमन वर्सेस सोलो ज़्यादा बेटर होता. अब इस चीज़ से मैं एग्री तो नहीं करता, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो स्टोरी लाइन है ब्लड लाइन वर्सेज ब्लड लाइन टाइप की चल रही है, तो डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पे टीम वर्सेस टीम साउंड्स बेटर. बट हाँ, ये जो तुमने मेंशन करा है रोमन वर्सेस सोलो, ये काफ़ी क्यूरियस केस है, बिकॉज 3 पेपर हो चुके हैं, बैड ब्लड, क्राउन जूल और अब यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज, और तीनों में टीम चल रहा है और कहीं ना कहीं हमें अभी तक 1-on-1 रोमन और सोलो देखने को नहीं मिल रहा है. तो आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग. अंकित भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्या तुम 1-on-1 ये मैच देखना चाहोगे? एंड डू यू थिंक रोमन वर्सेस सोलो इज बेटर देन दी टीम वर्सेस टीम, जो हमें अभी शायद पोटेंशियली एक और बार देखने को मिलने वाला है? डेफिनेटली भाई देखना तो चाहता था. मैंने प्रेडिक्ट भी करा था कि शायद क्राउंस में हमें देखने को मिल जाए रोमन सोलो का मैच और उसके बाद वॉर गेम्स मैच. मैं सोचा नहीं था कि भाई बीच में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में भी रोमन को डाल देंगे. लेकिन तुम सोचो तो एक तरीके से अच्छा ही है, रोमन एक एक्स्ट्रा मैच कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा हमें डिस्कस करने को इस शो के लिए भी, एंड आपको भी ज़्यादा मजा आएगा. तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ मुझे लगता है. डेफिनेटली काफ़ी क्यूरियस है, बिकॉज अभी तक लाइक इनका 1-on-1 नहीं हुआ है, तो मे बी WWE बचा के रख रही है. आई डोंट नो व्हाई, बट बचा के रख रही है. एनीवेज, हमारा थर्ड और जो लास्ट कमेंट है हम यहाँ पे पिक करने वाले हैं. दिस कमेंट इज फ्रॉम निशित VW विंटेज रेसलिंग, शाउट आउट टू यू. और यहाँ पे इनका कमेंट है कि भाई लाइव स्ट्रीम करोगे क्या इस चैनल पे फॉर एवरी प्रीमियम लाइव इवेंट, बिफोर या फिर आफ्टर? होप यू पिक दिस कमेंट. एब्सोल्युटली, वी जस्ट पिक्ड योर कमेंट. तो भाई क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, आंसर यहाँ पे देंगे अंकित भाई. तो अंकित भाई क्या ओपिनियन है, क्या आंसर क्या है? ऑडियंस वांट्स टू नो. ओके तो भाई लाइव स्ट्रीम से मतलब है वॉच अलोंग से मतलब है कि भाई पेपर व्यू चल रहा है, साथ में हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, सिंपल एज दैट. बिल्कुल भाई प्लान्स में 100% है. ये जब हमने चैनल प्लान करा था, इस शो को प्लान करा था, तभी हमने प्लान करा था. तो अब देखना है कि बस हम लोग कब ये चालू करते हैं, शायद सर्वाइवर सीरीज नहीं तो रंबल तो डेफिनेटली आपको वहाँ से वॉच अलोंग देखने को मिलेगा. फिगर आउट कर रहे हैं हम लोग, बस स्टार्ट करेंगे तो हम इसके शो की तरह ही भाई बैंक के साथ करेंगे. बैंक तो आप समझ लेना बैंगर आएगा, तो मोस्ट लाइकली रंबल प्लान्स में है डेफिनेटली भाई. बेसिकली हाँ, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि सब फिगर आउट कर रहे हैं ताकि जो तुम्हें फाइनल कंटेंट देखने को मिले वो एब्सोल्युटली बेस्ट क्वालिटी का हो. तो और भाई बैंगर मिलेगा 100%, मतलब देखना तो मजा आएगा. तो थोड़ा सा वेट कर लो, बट आई प्रॉमिस यू जब भी करेंगे हम, इट विल वर्थ द वेट. इसी के साथ कमेंट्स यहाँ पे पूरे हो चुके हैं, तो आई थिंक इट्स फाइनली टाइम टू स्टार्ट दी ऑफिशियल शो. और वैसे ही शुरू करेंगे जैसे हम यूजुअली करते हैं, एंड वी विल स्टार्ट ऑफ विद द मोस्ट रिसेंट इवेंट विच वाज स्मैकडाउन. तो इस बार के स्मैकडाउन में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो गई हैं. एक और बार ब्लड लाइन रश्ड गाइस. तो यहाँ पे सैमी ज़ेन, रोमन रेंस, जिमी ओसो, जे ओसो, फाइनली ओजी ब्लड लाइन का रियूनियन हो चुका है. और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं. सबसे पहले इसी को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं. तो भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है? ओजी ब्लड लाइन इज बैक. अंकित भाई, व्हाट इज योर ओपिनियन? ओपिनियन देना नहीं चाहता भाई मैं अब इन चीज़ों पे, क्योंकि मुझे लगता है कि वाहियात चीज़ें चल रही है. पिछले हफ्ते मैंने सेम बोला था,
लेकिन क्योंकि ब्लड लाइन से व्यूज़ आते हैं तो इसलिए कवर करते हैं हम लोग। तो देखो कहानी ऐसी है कि अब इन्होंने कचरा बना दिया है। जिस कहानी को 2022 में हम लोग सिनेमा कह रहे थे, अब सिनेमा कहने का मन नहीं कर रहा है, और यहाँ पे थोड़ा रूड साउंड करूंगा भाई, लेकिन स्टूपिड है ये जो भी चल रहा है ना, सब कुछ स्टूपिड है। एक चीज सेंस नहीं बनाती है मेरे लिए। शो के स्टार्टिंग में रोमन को सॉरी बोलने बोला जाता है, रोमन सॉरी नहीं बोलते। वही था भाई कि आप सॉरी बोलोगे तो तुम्हारे साथ आऊंगा मैं। उसके बाद फिर क्यों साथ आ गए भाई? सेंस बनाने लायक चीजें बोलो। अगर मैं कल को तुमको बोलूंगा कि अभिषेक भाई चैनल सब्सक्राइब करो, तभी हम लोग शो शूट करेंगे। अभिषेक ने सब्सक्राइब नहीं करा, फिर भी हम लोग शूट कर रहे हैं। तो ये तो हुआ ना कि भाई फालतू की चीजें है, नॉनसेंस चीजें। तो यही दिक्कत है। और ये रस तो डेफिनेटली है। मंडे नाइट रॉ में भाई इनवाइट करके गए, स्मैकडाउन में सॉरी बुलवाने की कोशिश करी, नहीं बोला रोमन ने, फिर भी साथ आ गए। तो स्टुपिडिटी मत दिखाओ भाई। पहले की चीजें रियल लगती थी, बैकस्टेज सेगमेंट्स या जो भी चीजें वो रियल लगती थी। ये स्टुपिड है, स्टुपिड ही रहेगा अगर इस तरीके से जाते रहे तो। लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोग कोडी के अगेंस्ट बोलते हो, भाई इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, भाई या तो फालतू है। ऐसे चलेगा तो मजा नहीं आएगा। फिर रॉक रोमन भी ऐसे वो खराब हो जाएगा मुझे लगता है। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो भाई सबसे पहले मैं ये रस्ट वाला ही टॉपिक उठाना चाहूँगा। भाई तुम लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम टाइमलाइन फॉलो करो। एक हफ्ते में रोमन और जिमी साथ में आए, उसके नेक्स्ट हफ्ते में जिमी और जे साथ में आए, उसके ही नेक्स्ट हफ्ते में रोमन जिमी जे साथ में आ गए, उसी के नेक्स्ट हफ्ते में रोमन जिमी जे सैमी साथ में आ गए। मतलब 4 हफ्तों की ड्यूरेशन में सब कुछ हो गया यहाँ पे बेसिकली। तो ऑफकोर्स रस्ट ये डेफिनेटली है। और कहीं ना कहीं तुम बोल सकते हो भाई जो एक टाइम पे हमें सिनेमा लग रहा था, अब वो काफ़ी रस्ट है, और ये एक फैक्ट है, हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं यू नो व्हाट अंकित, मेरे को लग रहा है कि इट इज़ फॉर द बेटर, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं एंड गेम पता थी कि भाई एंड गेम होने वाली है, कि हाँ सैमी ज़ेन इवेंचुअली रोमन को ज्वाइन करेगा और हमें यहाँ पे एक मैच देखने को मिलेगा। अगर ये चीज़ वो थोड़ी एक्सटेंड कर देता है आई थिंक, तो हमें ऑलवेज पता रहता कि हाँ जो भी ये कर रहे हैं लास्ट में हमें पता ही है सैमी ज़ेन ज्वाइन करेगा। वो इन्होंने इस बार पहले कर दिया ताकि अब जो आगे का बिल्डअप होगा सर्वाइवर सीरीज़ के लिए वो थोड़ा सा मे बी अनप्रेडिक्टेबल हो, या मे बी कुछ और वो नया करें, बिकॉज यहाँ तक की स्टोरी हमें ऑलरेडी पता थी कि इवेंचुअली तो होना ही है। तो उन्होंने आई थिंक यहाँ पे पहले ही दिखा दिया है। आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि WWE को फाइनली रियलाइज़ हो गया कि हमने रश कर दिया है। तो अब ये उनका फाइनल ब्लो था कि भाई ये लास्ट रश है और अब हम थोड़ा सा नॉर्मल लेते हैं। बिकॉज इमेजिन करो इसे वो यहाँ पे डिले करते और आगे स्टोरी रश हो जाती, या फिर अब उन्होंने स्टार्टिंग में सब कर दिया जो भी हमें पता था ऑलरेडी, और अब आगे जो भी होगा मे बी इट्स जस्ट maybe they're just trying to correct the pace once again। तो इस यार बारे में देखो मेरा क्या- मैं बता रहा हूँ, सॉरी मैं डिसएग्री करूंगा फिर से। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने रस करके गलती इतनी बड़ी कर दी ना, ये जो तुम बोल रहे हो कि इन्होंने फटाफट से खत्म कर दिया ताकि हमें नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले ये सर्वाइवर सीरीज तक। डेफिनेटली एग्री करता हूँ इस चीज से, लेकिन ये अगर शायद रियूनियन नहीं कराते तो ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। सोचो आज सैमी से आया था, कुछ नहीं मैं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सैमी को हील बना दो, कुछ नहीं करो भाई, रियूनियन कराओ। सैमी जहाँ पे थे वो रैंप पे ही खड़े रहते हैं एंड रोमन जे जिमी पिट जाते हैं, सैमी आगे नहीं बढ़ते ना भाई। तो हमें फिर वो कंटेंट मिलता कि सेम कंटेंट, तो मतलब बात करने को चीज मिलती, सॉरी सच निकल गया बाहर। फिर हमें वो मिलता टॉपिक कि भाई ये सैमी ज़ेन क्यों नहीं गए रोमन को बचाने के, एक्चुअली में ये सोलो के साथ में। फिर उसके बाद हमें सोचना पड़ता कि भाई रोमन 2 और किसको ढूंढेंगे। देन रॉक वाला वो आता है एलिमेंट की, क्या रॉक भी आ सकते हैं भाई वॉर गेम्स में। ये इतनी सारी चीजें खत्म, एक बार में खत्म। अब क्या भाई, अब आप घसीटते रहो भाई, 2-3 जो स्मैकडाउन बचे घसीटते रहो, मारपीट करो, ब्रॉल करो, कुछ नहीं, क्योंकि ये 4-on-4 सेट हो चुका है। इसके अलावा क्या तुम एक्स्ट्रा ट्विस्ट ले आओगे, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। तुमने हिपोक्रेसी मेंशन करी थी कि भाई सैमी ज़ेन पहले बोलते हैं सॉरी बोलोगे तभी मैं ज्वाइन करूंगा, और फिर वो लास्ट में ज्वाइन करते हैं। ये सेम सिनेरियो अगर तुम्हें याद हो तो भाई पहले भी हो चुका है, जब कोडी रोड्स और रोमन रेंस का टीम अप होने वाला था। यहाँ पे कोडी रोड्स बोलते हैं कि भाई मैं रोमन के साथ टीम अप नहीं करूंगा, आई डोंट केयर। कोडी का तो चलता है ना, कोडी से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कुछ, लेकिन इससे तो एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ रोमन बोलते हैं कि भाई ये फैमिली मैटर है, कोडी से मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उसी एपिसोड के एंड में भाई दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो वहाँ से थोड़ी सी हिपोक्रेसी यहाँ पे शुरू हो गई थी, और सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी होते हुए दिखती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हम थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लेम ट्रिपल एच को करना चाहेंगे भाई, बिकॉज अटेंशन टू डिटेल थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है। तो ये चीज़ें अच्छा थोड़े से मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं जो पता नहीं तुम अग्री करोगे नहीं, या फिर जो भी बंदा देख रहा है वो अग्री करेगा कि नहीं। जल्दी से मेंशन कर देता हूँ, फिर अंकित भाई तुम्हारा ओपिनियन लेंगे यहाँ पे। तो भाई पहली चीज़, मेरे को पता नहीं तुम्हारा क्या ओपिनियन है, बट मुझे जे ओसो जो अलग आ रहा है ना, रोमन और जिमी साथ में आ रहे हैं, जे अलग आ रहा है, मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं वियर्ड लग रही है भाई। स्टिल फीलिंग ऑफ अबाउट दिस। दूसरी चीज़ मैं मेंशन करूँगा भाई, आज हमें कहीं वो थोड़ा पुराना रोमन वाला एटीट्यूड देखने को मिल रहा था। वंस अगेन वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जिमी, जे को और सैमी को भी एट वन पॉइंट। तो वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगा, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो ऑलरेडी यहाँ पे हील ट्राइबल चीफ को मिस कर रहे हैं, हील रोमन रेंस को मिस कर रहे हैं। और इसके साथ आई थिंक प्रीटी मच मैंने कवर कर दिया है। तो तुम बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन, डू यू अग्री कि मतलब जो भी चीज़ अभी मैंने मेंशन करी? अग्री तो करता हूँ भाई, ये सेम दिक्कत मुझे भी है, लेकिन सैड पार्ट ये है भाई कि अब वो समय निकल गया कि जे उसो रोमन के साथ आते, क्योंकि इंडिविजुअल ग्रोथ है उनका, तो
ये तो दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, हमें इसको देखना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर मान लो जेउस इतने वो भी नहीं होते ना, सपोज डब्ल्यूडब्ल्यू इनको साथ में भी लाती, वो कुछ नहीं होता। तो लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि अब जेउसो को एंट्रेंस पे जैसा रिएक्शन मिलता है वो रोमन के साथ मिल ही नहीं सकता ना। रोमन को भी अच्छा रिएक्शन मिलता है लेकिन वो ईट वाली चीज रोमन के साथ नहीं कर पाए। तो इस कारण एक भी फाइनल तो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा भाई। आई थिंक सभी यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि भाई ब्लड लाइन के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं भाई। हर कोई यहाँ पे टूटा हुआ है, उनको एक ही बंदा इनको जोड़ सकता है एंड दैट इज़ द वाइज मैन। बिकॉज वाइज मैन के पास विजडम है जो आई थिंक इन चारों के पास नहीं है, और वो विजडम की जरूरत पड़ेगी, एक वाइज मैन की जरूरत पड़ेगी टू फिक्स ऑल ऑफ दिस। तो अंकित भाई आई थिंक मैंने 2-3 एपिसोड पहले भी पूछा था, मैं फिर से पूछूंगा मैन, व्हेन इज पॉल हेमन कमिंग बैक? बिकॉज आई थिंक ब्लड लाइन राइट नाउ नीड्स हिम द मोस्ट। बिकॉज आई थिंक पॉल हेमन ही एक ऐसा बंदा है जो सब कुछ ये फिक्स कर सकता है। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू भी कहीं ना कहीं आई थिंक इसी डायरेक्शन में जा रही है, और इवेंचुअली आई थिंक पॉल हेमन ही होगा वो आदमी जो सब कुछ फिक्स करेगा और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी जो फाइनली हरा देगी यहाँ पे सोलो सिकागो की ब्लड लाइन को। तो क्या लगता है तुम्हें, कब आ सकते हैं यहाँ पे पॉल हेमन? तो भाई ये एक रफ गेस है, आई होप ये सही हो। वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, रोमन सोलो का मैच, ऊला फाला का मैच, पॉल हेमन आ जाएंगे और रोमन को ऊला फाला पहना के जाएंगे। ऑल राइट। और इसी के साथ एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ भाई। तुमने ओला फाला मेंशन किया था, और जैसा कि हमने यहाँ पे गेस किया था भाई आई थिंक एपिसोड 2 या फिर 3 में, कि भाई शायद से जो वॉर गेम्स का मैच होगा वो उसके स्टेक्स हायर होंगे, और आई थिंक ऐसे ही कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिकॉज रोमन ने चैलेंज कर दिया है कि भाई जो भी जीतेगा वो सिर्फ ओनली ट्राइबल चीफ रह जाएगा। तो ऑफकोर्स स्टेक्स यहाँ पे हाई हो चुकी हैं। अदर देन दैट तुम इस सेगमेंट से यहाँ पे कुछ डिस्कस करना चाहोगे या फिर वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? नहीं, हम भी रस करते हैं ना अगले सेगमेंट पर। और या डेफिनेटली लेट्स रश इट ब्रो, तभी सेंस बनेगी। तो भाई अगला सेगमेंट है यहाँ पे रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस, एंड यहाँ पे कुछ अनप्रेडिक्टेड हुआ है गाइस। बैंड मूव का यहाँ पे यूज़ हुआ है, पाइल ड्राइवर यहाँ पे केविन ओवंस ने हिट कर दिया रैंडी ऑर्टन पे, एंड रैंडी ऑर्टन स्ट्रेचर में चले गए भाई, इंजर हो गए अपेरेंटली। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? मेरे पर्सनली 3 ओपिनियन है, 3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा, बट मैं अपनी चीज़ें बाद में बोलूँगा। पहले तुम मुझे बताओ कि क्या लगता है तुम्हें इस सेगमेंट के बारे में, कैसा लगा तुम्हें? आई थिंक थोड़े नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन स्टिल इसको मैं ब्लड लाइन की स्टोरी से ऊपर रखूंगा। केविन ओवंस वाली कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। बाकी मुझे लगता है कि शायद ये पाइल ड्राइवर वाली चीज़ कुछ ज़्यादा इन्होंने दिखा दी है। अगर रैंडी ऑर्टन 1-2 हफ्ते गायब हो जाते हैं तो दिन तो वो बहुत ही ओवर हो जाएगा। बाकी बस इतना ही इसके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं। कोडी के बारे में है भाई, कोडी के बारे में कि कोडी को कुछ नहीं मिला तो कोडी आके ऑर्टन के बगल में खड़े हो गए कि मुझ पे भी कैमरा लेके आ जाओ। कोडी को टीवी टाइम चाहिए होता है, वो किसी भी तरह से ले लेता है भाई, ऐसी बात। एनीवेज मैं अपने 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ जल्दी से। भाई पहला पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि मेरे को जनरली एक अच्छा पॉप आई थिंक जो एक्सपेक्ट करे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई वो आई थिंक उनको मिला होगा, एंड आई ऑल्सो पॉप्ड बिकॉज ये एक बैंड मूव था। और जब भी कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें पता है कि भाई बैन है और वो हमें देखने को मिलती है तो ऑफकोर्स एक नेचुरल पॉप जो क्रिएट होता है, डेफिनेटली दैट हैपेंड। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रैंडी ऑर्टन को तो वीक दिखाया, बट कहीं ना कहीं मेरे ओपिनियन में डब्ल्यूडब्ल्यूई इन जनरल को वीक दिखा दिया। बिकॉज यार जो तुम इंडीज़ प्रमोशन की बात करते हो, या फिर तुमने AEW का कमेंट किया था, चलो AEW को बोल देते हैं, तो भाई एक प्रमोशन है, थोड़ी छोटी सी प्रमोशन है AEW, तो उसमें भी पाइल ड्राइवर वगैरह चलते रहते हैं, 10-20 हज़ार पाइल ड्राइवर पड़ जाते हैं एक मैच में, और बंदे फिर भी 2 पे किकआउट करते हैं। बट यहाँ पे जो WWE की डायरेक्शन है कि भाई एक पाइल ड्राइवर पड़ गया, और WWE सुपरस्टार, खासकर WWE लेजेंड एक्चुअली में, वो उनको यहाँ पे स्ट्रेचर में जाना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज एक पाइल ड्राइवर। आई थिंक इन जनरल ये थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखा दिया। मतलब WWE इन जनरल यहाँ पे वीक दिख रही है बिकॉज AEW, इंडी, ये सारे रेसलर सर्वाइव कर लेते हैं और किकआउट कर देते हैं 2 पे, बट WWE में जब सेम मूव पड़ता है तो भाई बंदे स्ट्रेचर में जा रहे हैं। तो ये आई थिंक एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे कि मतलब कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया, कुछ ज़्यादा ही ओवर सेलिंग हो गई। ये स्ट्रेचर वाला सीन डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था। तीसरी चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव मेंशन करना चाहूँगा कि भाई एक तो बैंड मूव को उन्होंने अलाउ किया है, केविन ओवंस को उन्होंने अलाउ किया है एक लेजेंड पे हिट करने के, एक रैंडी ऑर्टन पे हिट करने के लिए। तो इससे ये चीज़ डेफिनेटली क्लियर होती है कि भाई WWE केविन ओवंस को ट्रस्ट काफ़ी करती है इन कामों में। तो आई थिंक काइंड ऑफ पॉजिटिव फॉर केविन ओवंस। आई थिंक वी शुड मूव ऑन। तुम्हारे पास कुछ बोलने को तो बताओ, नहीं तो लेट्स मूव ऑन विद द US वुमेन्स चैंपियनशिप, वुमेन्स US चैंपियनशिप। और डेफिनेटली इस पे आते इस पर। ऑल राइट, तो WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि भाई देयर इज़ गोइंग टू बी अ US वुमेन्स चैंपियनशिप। और तुम्हारा ओपिनियन इसमें पूछेंगे, बट आई थिंक पोटेंशियली आई थिंक इवेंचुअली हमें यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन्स चैंपियनशिप भी देखने को मिलने वाली है। इन जनरल तुम्हारा क्या ओपिनियन है? डू यू एग्री कि मोर चैंपियनशिप्स आनी चाहिए थी WWE में, या फिर डू यू थिंक कि ज़्यादा हो गया कुछ? और मैं हाइप था भाई जब तक इन्होंने टाइटल दिखाई नहीं थी। टाइटल दिखाई उसके बाद सारी हाइप चलेगी भाई, बिकॉज कुछ तो यार एफर्ट्स डालो प्लीज भाई। बहुत पैसे पे करते होंगे टाइटल्स वगैरह के लिए शोरूम में, लेकिन बस एक स्ट्रैप चेंज कर दे तो यार, ऊपर विमेंस लिख दिया, कुछ तो चेंजेस करो। बाकी तो कुछ चेंजेस करते तो बेटर रहता। तो इन जनरल तुम जो टाइटल्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनसे तुम ओके हो, बस तुम डिजाइन से ओके नहीं हो? ये उनसे भी ओके नहीं हूँ मैं, लेकिन ठीक है सह लेंगे थोड़ा, क्योंकि वैसे भी मैं देखता नहीं भाई विमेंस डिवीजन ज़्यादा, तो मुझे कोई ओके ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है।
लेकिन डिजाइन से ज़्यादा दिक्कत है मुझे यहाँ I think the को way थोड़ा Ankit sees it, सोचना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा चांस है बियांका के पास एक एक्स्ट्रा चैंपियनशिप जीतने का, तो आई थिंक अंकित खुशी होगा। मैं अपने ओपिनियन की यहाँ पे बात करूँ तो भाई मैं बोलना चाहूँगा कि यार कभी कभी ना मैं उनमें से हूँ जिनको लगता है कि भाई समटाइम्स लेस इज़ बेटर। तुम चीज़ों को बढ़ा दो तो फिर थोड़ी की उनकी कीमत उनकी वैल्यू गिर जाती है। अगर तुम फिर से यार तुमने AEW का कमेंट किया तो मैं फिर से AEW यहाँ पे मेंशन करूँगा। AEW में भाई अनगिनत टाइटल हैं भाई, अटलांटिक टाइटल, FTW पता नहीं, मैं तो देखता भी नहीं, बट बहुत ज़्यादा टाइटल्स हैं उसमें। और क्या इसीलिए जो Atlantic टाइटल्स title की है? अटलांटिक या आई डोंट नो मैन, समथिंग लाइक दैट, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटल्स हैं और लाइक इसीलिए उनका जो भी टाइटल है उसमें वैल्यू फील ही नहीं होती, लगता ही नहीं कि वो बंदा चैंपियन है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ WWE में भी कहीं ना कहीं हो सकती है कि अगर वो टाइटल्स बढ़ाएंगे ऑब्वियसली जो टाइटल्स की वैल्यू है वो गिरेगी। बट देन अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ ये है कि क्योंकि ये एक साइन है कि भाई WWE अब वुमेन और मैन रेसलर को इक्वल डिक्लेयर कर रही है एक तरह से। अगर मैन की एक्स्ट्रा चैंपियनशिप्स हो सकती हैं मिड कार्ड, तो वुमेन्स की भी हो सकती हैं। टैग टीम के लिए उन्होंने सेम किया था, अब मिड कार्ड्स के लिए कर रहे हैं। तो आई थिंक एक तरह से पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसलिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि भाई मैं पर्सनली न्यूट्रल हूँ। तो अंकित भाई सही बात है, तुम्हारा कुछ ओपिनियन है या तो लेट्स मूव ऑन टू दी। एक थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है, वो ये है कि भाई विमेंस मेंस को सेम क्यों दिखाना है, या थोड़ा नीचे दिखाना चाहिए। मुझे लगता है विमेंस डिवीजन को इनको थोड़ा सा नीचे दिखाएंगे तो मेन थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेंगे। दैट माइट बी लिटिल कंट्रोवर्शियल, लेट्स सी। ऑलराइट, तो मूव करते हैं यहाँ पे टू आवर नेक्स्ट इवेंट। नेक्स्ट नहीं, उससे पहले हुआ था बेसिकली रॉ की हम यहाँ पे बात करेंगे। भाई सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा भाई द बिग एस स्टेज। तो रॉ यहाँ पे होती है एक भाई बहुत बड़े स्टेज में, और लाइक ये बचपन में मैं ये सब इमेजिन करता था भाई कि रॉ कभी मतलब एक बड़े स्टेडियम लेवल टाइप के स्टेज में हो कैसी लगेगी, और वो आज हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। आज तो नहीं, मतलब ऑब्वियसली रिसेंटली हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। तो पहला तो मैं ये बोलूँगा कि रॉ का एक्सपीरियंस जायंट जरूर हो गया था। और उसके बाद हम बात करते हैं सैमी ज़ेन का। ऑफकोर्स यहाँ पे भी हमें सेगमेंट देखने को मिला था। सैमी ज़ेन के सेगमेंट के बारे में तुम क्या डिस्कस करना चाहोगे, पहले तुम ये बताओ। आई थिंक यहाँ पे बेसिकली सैमी ज़ेन ने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर की थी कि हाँ भाई मैं इंटेंशनली नहीं किया था, और फिर जे उनमें बोलते हैं कि वी शुड डिस्कस दिस ऑन स्मैकडाउन एंड ऑल। तो एनीथिंग स्पेसिफिक जो तुम इससे मेंशन करना चाहोगे? एनीथिंग इसमें भी सेम ही होगा भाई ओपिनियन, क्योंकि ये वो रस वाली चीज़ में ही आ जाता है तुरंत, रॉ स्मैकडाउन हो तो उसमें ही आ जाएगा। तो ऐसा ज़्यादा नहीं इसमें कुछ बोल दिया काफ़ी मैंने। अग्रीड ऑलरेडी। आई थिंक जो एक चीज़ मेंशन करने वाली थी वो तो आई थिंक मैंने ऑलरेडी करी दी थी कि भाई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बस हाईलाइट ये थी कि हाँ जे ने इनवाइट किया था सैमी को कि तुम स्मैकडाउन में आओ, एक और बार ब्रांड स्प्लिट को तोड़ो और रोमन से बात करो। ऑलराइट, तो इसके बाद आई थिंक सबसे हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के आ जाएंगे जो अंकित को काफ़ी पसंद होगा आई एम श्योर। बियांका एंड जेड, इनका हमें फाइनली एक टीज या फिर सीड प्लांट होते हुए नजर आ रहे हैं। इनका एक फेस ऑफ हमें देखने को मिला था बैटल रॉयल में। तो डू यू थिंक कि इनका क्लैश होने वाला है इवेंचुअली, एंड इफ यस व्हेन? ओह, नाइट टू मेन इवेंट रेसलमेनिया 41 का, डेफिनेटली, नो डाउट्स। ऑलराइट, लेट्स गो। तो आर यू हैप्पी, आर यू एक्साइटेड? 100%, इससे बड़ा कुछ हो सकता है। लेट्स गो। एनीवेज, अगर हमने इस बैटल राइड की बात की थी तो भाई इसमें हम ये भी मेंशन करते हैं आयो स्काई यहाँ पे जीत चुकी हैं एंड विल फेस लिव मॉर्गन फॉर द चैंपियनशिप। अब ये मैच कब होगा दैट इज अप, लाइक तुम डिसाइड कर, मतलब तुम फिगर आउट कर सकते हो, अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा ट्रिपल एच से बेटर कर लोगे, और ऑफ कोर्स आई थिंक हमारी ऑडियंस बेटर डिसाइड कर लेगी भाई, नो डाउट अबाउट दैट। मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई रियर रिप्ले इंजर है तो मे बी, बट इफ दिस हैपेंस इन सर्वाइवर सीरीज, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मे बी। ऑलराइट, और इसी के साथ मूव ऑन करते हैं हम हमारे फेटल 4-वे की ओर। यहाँ पे भी हमें एक नया नंबर 1 कंटेंडर मिला है एंड दैट इज़ प्रीस्ट, जो जीत गए थे यहाँ पे फेटल 4-वे। तो इट इज़ गोइंग टू बी प्रीस्ट वर्सेस गुंथर, और ये भी आई थिंक पोटेंशियली सर्वाइवर सीरीज़ में ही होने वाला है। बट आई थिंक यहाँ पे जो मेन पॉइंट मुझे लगा दैट इज़ कि भाई सेथ और ब्रॉन्सन की राइवलरी यहाँ पे कंटिन्यू होने वाली है। तुम क्या ऐड करना चाहोगे इसमें? टॉक अबाउट इट। इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं श्योर नहीं हूँ भाई, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ होगा मैच, क्योंकि CM पंक वर्सेस प्रीस्ट, सॉरी गुंथर, हमने सुना था कि शायद सर्वाइवर सीरीज मैच है, तो उस कारण से थोड़ी कंफ्यूजन है। फिर ये टेपिंग इधर तो मंडे नाइट और टेप था, तो टेपिंग के टाइम सुनने को मिला मुझे भाई कि ये सैटरडे नाइट्स में इवेंट के लिए ऑफिशियल हुआ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो श्योर नहीं है, लेकिन 50-50 है। और बाकी ये सबसे बेस्ट चीज़ थी कि भाई ब्रॉन्सन रीड डोमिनेटिंग दिखे, और मैंने बोला था कि भाई इनकी फ्यूड कंटिन्यू होगी। इवन मैंने ये भी बोला था कि भाई सेथ रॉलिंस को कॉस्ट करेंगे। तो वंस अगेन भाई टैग टीम टॉक डाउन पे आपको ऐसी वाइल्ड प्रेडिक्शंस एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिलती है, और बाकी लेफ्ट वाला भाई अपना पेपर की प्रेडिक्शंस काफी सही होता है। लेफ्ट साइड विल शाइन अगेन जब भी प्रेडिक्शन की बारी आएगी। बट एनीवेज या, सो सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड इनका मैच होने वाला है, प्रीस्ट गुंथर इनका मैच होने वाला है, आयो स्काई और लिव मॉर्गन का मैच होने वाला है। एग्जैक्टली कब होंगे वी डोंट नो येट, वी डोंट नो। ऑल राइट, तो आई थिंक मैचेस की हम बात कर रहे हैं तो जरा सर्वाइवर सीरीज की मैचेस की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रोड टू सर्वाइवर सीरीज। तो क्या लगता है तुम्हें? फिर सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा बिल्डअप कैसा लग रहा है, और तुम ही बता दो कि भाई क्या क्या तुम्हारे हिसाब से कंफर्म्ड है अभी ऑलरेडी।
बिल्डअप के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी ये रोमन वाली चीज़ दिख रही है एंड वो रस्ट ओपिनियंस दे रही है, तो उस पर ज़्यादा ओपिनियन नहीं दे सकते। एटलीस्ट 2 चीज़ें कम से कम कंफर्म हो तो देन बोल सकते हैं। लेकिन आई थिंक कार्ड बहुत मज़ेदार हो सकता है, एक मैसिव कार्ड हो सकता है, लेंथ वाइज भी और स्टार पावर वाइज भी। तो ऊपर से देख के अच्छा लग रहा है मुझे तो भाई, तुम बताओ। अग्रीड डेफिनेटली। वॉर गेम मैच, अरे हाँ, वॉर गेम मैच से मुझे याद आया भाई, सोलो ने काइंड ऑफ टीज किया था भाई 5-on-5 मैच, जो कि ऑफ कोर्स बाद में फिर सैमी ज़ेन ने एक और बार उन्होंने, बाय द वे यार सोलो के लिए बुरा लग रहा है भाई, एक ही हफ्ते में 2 बार उनको धोखा मिल गया, वो भी सैमी ज़ेन से। तो आई मीन सोलो, आई फील फॉर यू। एनीवेज, तो यहाँ पे सोलो ने हल्का सा कहीं ना कहीं टीज किया था कि भाई 5-on-5, तो डू यू थिंक दैट इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी, क्या हमें यहाँ पे 5-on-5 मैच देखने को मिल सकता है वॉर गेम्स में? या देखो, अगर लॉजिकली सोचे तो लगता नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स हमने कई सुनी 4-on-4 की, प्लस सोलो का कहना था कि सैमी उनकी साइड है। तो जब उनको लग रहा था कि सैमी उनकी साइड है तो उन्हें लग रहा था कि हम 5 है, रोमन को 2 और की नीड है। लेकिन अब सैमी उस साइड है तो भाई अब ये ऑड्स जो थे वो इवन हो चुके हैं, तो अब नीड तो नहीं है। लेकिन हु नोज भाई, मेंशन करा 5-on-5 चांसेस है, कुछ भी हो सकता है, नेवर से नेवर। व्हाट इफ द फानोबाश शोज अप? प्लीज, आई होप भाई। ऑलराइट, लेट्स सी। ओके, तो आई थिंक अगला तो सेगमेंट तुम्हारा ही सेगमेंट है, तो आई थिंक तुम ही इसको स्टार्ट ऑफ करो। ठीक है भाई, शुरू करते हैं इस एपिसोड के अपडेट सेक्शन को। सबसे पहले कोडी रोड्स से। जितने भी कोडी फैंस हैं उनके लिए खुशखबरी है, एंड जितने भी लोग कोडी की रेन को डिसलाइक करते हैं उनके लिए भाई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। WWE कोडी रोड्स के अंदर जॉन सीना देख रही है, बहुत खुश है भाई, बहुत मजा आ रहा है। एंड कोडी रोड्स हाल फिलहाल में या फिर कुछ समय बाद भी नहीं हारने वाले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अपडेट है रेसल वोट्स रेडियो की तरफ से। आप क्या कहना चाहते हो भाई, कमेंट्स में बताना। अभिषेक भाई, तुम क्या कहना चाहते हो ये बताओ। भाई आई रियली ट्राई टू नॉट साउंड लाइक अ हेटर, बट यार कुछ चीज़ें फैक्ट्स होती हैं और तुम्हें फैक्ट्स कभी कभी बताने पड़ते हैं। एंड द सिंपल फैक्ट इज़, फॉर नाउ भाई कोडी रोड्स की जो चैंपियनशिप रेन है, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ जस्ट फैक्ट। तो ये मेरा ओपिनियन बोल लो या फिर तुम बोल सकते हो लिटरली दिस इज़ अ फैक्ट। तो द फैक्ट, और बेसिकली अगर ये रेन यहाँ पे कंटिन्यू होने वाली है तो यार मेरे हिसाब से डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। आई होप इवेंचुअली ये रेन थोड़ी सी यहाँ पे हाइप पकड़े और कुछ इंटरेस्टिंग हो इवेंचुअली। बट अगर कोडी रोड्स नहीं हारने वाले और ये रेन इसी तरह से रहने वाली है तो डेफिनेटली सैड तो है, ये डिसअपॉइंटिंग तो है। नथिंग मच टू से मैन अदर देन आई एम जस्ट सैड। सेम भाई, आई थिंक सेम है मेरे ओपिनियंस। एंड अगर गलती से भी रेसलमेनिया से ऊपर चलेगा ना भाई, अगर चलेगा ना भाई, फिर हैशटैग के ट्रेंड्स हम लोग चलाने की कोशिश करेंगे ये टाइटल चलाने के लिए। बाकी इसके साथ में इसका आंसर करो कि तुम कहाँ पे हराओगे कोडी रोड्स को अगर तुम्हारे हाथ में बुकिंग दे देते हैं तो। भाई एट मैक्स रेसलमेनिया 41, ज़्यादा से ज़्यादा रेसलमेनिया 41। आई एम डेफिनेटली ओपन टू मेक हिम लूज एट रॉयल रंबल एज वेल। बट चलो, आई विल, यू नो वट, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, और आई थिंक ये कोडी रोड्स के फैंस को पसंद आएगी। ये लेजिट पॉइंट है मेरा, लेजिट चीज़ जो मैं मेंशन करूँगा। भाई इट नेवर मैटर्ड कि भाई रोमन को कौन हराएगा। मैं हमेशा से सोचता था भाई रोमन को जो भी हराएगा उसको फिर एक ठीक ठाक रेन मिलनी चाहिए, ताकि रोमन के जो 4 साल हैं वो इंपॉर्टेंट फील हो। लाइक इमेजिन करो, रोमन ने 4 साल तक चैंपियनशिप रखी है अपने पास, और फिर वो जिस बंदे से हारे हैं वो 3-4 महीने में हार जाए, तो वो फिर रोमन की जो लॉस है वो इम्पैक्टफुल नहीं लगेगी, और ऐसा नहीं लगेगा कि भाई, फिर ऐसा फील आएगी कि भाई रोमन तो शायद किसी से भी हार जाता, क्योंकि अब ये 3 महीने बाद ये भी हार गया। तो इसलिए ये मेरा हमेशा से था कि भाई रोमन को जो भी हराएगा उसकी एक लंबी टाइटल रेन होनी चाहिए। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई ये टाइटल रेन ऐसी होगी, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर हूँ। पर मैं ये बोलूँगा कि हाँ यार, अगर मुझे यहाँ पे बुक करना होता तो रेसलमेनिया 41 वुड हैव बीन द प्लेस, क्योंकि आई थिंक सफिशिएंट टाइम है टू मेक दैट रोमन लॉस फील इंपॉर्टेंट एज वेल। तो मेरे हिसाब से कोडी रोड्स को हम रेसलमेनिया 41 में हराते हैं। और तुम बताओ, मैं एक्साइटेड हूँ, तुम कब हरवाओगे कोडी रोड्स को इफ यू हैड द चांस? मैं कल। ओके, दैट साउंड्स गुड, दैट वर्क्स फॉर मी। ओके, इसके साथ बढ़ते हैं भाई अगली कहानी। इंडियन फैंस के लिए अगेन डिसअपॉइंटिंग मंडे नाइट रॉ को लेके। हल्का सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ भाई। WWE ने मंडे नाइट रॉ के दौरान अनाउंस करा कि रोड टू रेसलमेनिया के जो एपिसोड्स हैं रॉ स्मैकडाउन के, स्पेशली मार्च के भाई, वो इंटरनेशनल जाने वाले हैं, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग लोकेशन से। अलग अलग लोकेशन मतलब भाई अलग अलग टाइमिंग, एंड अलग टाइमिंग मतलब शो टेप होगा, चाहे 2 घंटे पहले हो, 1 घंटे पहले हो, चाहे 1 दिन पहले हो। अब शो टेप होगा तो कहानी कुछ ऐसी है कि उस टाइम तक ये नेटफ्लिक्स की डील के अंदर आ जाएंगे। नेटफ्लिक्स वाले ओपन है कि जब आप टेप करोगे हम तभी दिखा देंगे। OTT प्लेटफॉर्म है तो वेट करने की नीड नहीं है, दिखा देंगे। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि मंडे नाइट रॉ सोचो भाई वो दोपहर में दिखा देते हैं। इंडिया में कैसे देख पाएंगे हम लोग, क्योंकि इंडिया में तो नेटफ्लिक्स वाली डील भाई अगले साल से चालू नहीं हो रही है। तो टीवी पे या तो भाई हमारे पे मेहरबानी हो जाए कि सोनी वाले कुछ जुगाड़ करके हमें भी उसी टाइम पे दिखा दें, एंड अगर नहीं दिखाएंगे तो सारे स्पॉयलर्स तुमको मिल जाएंगे। और कौन देगा? तो रेसलिंग फैंस नेटवर्क।
तो ये दिक्कत है भाई। तुम बताओ क्या कहते हो इसके बारे में कि ये कितनी चीज़ डिसअपॉइंटिंग है तुम्हारी लिए, नेटफ्लिक्स वाली चीज़, ये जो भी डील चल रही है, एंड ये टेपिंग वाली चीज़। मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा यार, पर्सनली एज ए WWE फैन, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट भाई, रॉ मैं वैसे भी लाइव तो नहीं देखता हूँ, फ्री टाइम जब होता है तभी देखता हूँ। अगर भाई रोड टू रेसलमेनिया, रोड टू रेसलमेनिया रॉ का सकते हैं। हाँ वो चीज़ तुमने सही बोली ऑफ कोर्स, बट देन अगेन क्योंकि रॉ, अगर मान लो ये कोई रेसलमेनिया होती है, रेसलमेनिया को तुम मेरे को बोलोगे कि हाँ भाई ये रात के 11 बजे, जब भी जो नो मैटर व्हाट द टाइम इज, हम ऑब्वियसली उसका वेट करेंगे और लाइव ही देखेंगे, या फिर कोई भी फॉर दैट कोई अच्छा प्रीमियम लाइव इवेंट हो लाइक सर्वाइवर सीरीज, ऑफ कोर्स वी विल वेक अप फॉर दैट। बट क्योंकि ये रॉ है, आई थिंक जो भी इसका टाइम होगा, आई थिंक एज ए WWE फैन वी विल मैनेज। और तुमने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि भाई ये रॉ है, नॉर्मल जरूर है, बट देन अगेन ये रॉ है, रोड टू रेसलमेनिया वाली, तो ऑफकोर्स एक्साइटिंग होती है। तो हाँ थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, बट आई थिंक एज ए फैन वी विल एडजस्ट टू इट, वो कोई बड़ी डील नहीं है। और अगर तुम गलती से नहीं देख पाओ तो तुम्हें पता ही है कि भाई अंकित भाई के चैनल पे यू कैन ऑलवेज वॉच दी अपडेट्स एंड ऑल। तो मी एज ए फैन आई डोंट थिंक मुझे इतना फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ कि भाई रॉ हमें इंडिया में कब देखने को मिलेगी? भाई जब भी मिलेगी देन आई विल बी डेफिनेटली एक्साइटेड। फिर तो भाई ये नॉर्मल टाइमिंग पे ही चलाएंगे वो 5:30 6:30 वाली जो भी। लेकिन यार बहुत मजा आता अगर दोपहर में देखने को मिलता हमें, या फिर रात में एक्चुअल मंडे नाइट रॉ भाई, तो बहुत मजा आ जाता अगर ऐसा कुछ होता। मजा तब आएगा जब रॉ भाई एक्चुअली में इंडिया में मैं भाई अभी भी उस होप के सहारे हूँ कि क्या पता कुछ गलती हो जाए, नेटफ्लिक्स इंडिया में भी चालू हो जाए WWE के साथ। भाई दैट विल बी द बेस्ट थिंग एवर भाई, बिकॉज़ एड्स का एक्सपीरियंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, हम फिर से नहीं करेंगे, बट ऑफ कोर्स मैन नेटफ्लिक्स वुड बी सो मच बेटर। ओके भाई, अगली स्टोरी है लेंस अनोआ को लेके। WWE के अंदर पहले भी रह चुके हैं, रोमन के साथ टैग टीम मैच में पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं, देख सकते हो आप लोग, वीडियो वगैरह जाके यूट्यूब पे अवेलेबल है। कहानी ऐसी है कि WWE के साथ ऑलरेडी साइंड है, समर में इन्होंने साइन करा, फाइटफुल की रिपोर्ट है, फोटो आई थी एक्चुअली में निकल के सामने, तब रिपोर्ट भी निकल के सामने आई। लेंस अनोआ NXT का पार्ट है करेंटली, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, अभी इंजरी से बाहर है, यानी कि एक और न्यू ब्लड लाइन मेंबर। तुम बताओ भाई इसके बारे में ऑनेस्ट ओपिनियंस क्या है तुम्हारे, एंड क्या तुम इनको देखते हो कि ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होंगे? भाई इस बारे में मेरा ओपिनियन शायद काफ़ी ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा हर्ट करेगा। पर्सनली भाई मैं बिल्कुल WWE गाया हूँ, तो WWE के बाहर की चीज़ों से मैं बहुत ही अनअवेयर रहता हूँ। तो प्लीज़ डोंट हेट मी इफ़ आई से कि मैं बिफोर हैंड मैं लेंस अनोआई या जो भी नाम है इनको नहीं जानता था, नॉट एट ऑल। तो बट फिलहाल तुमने मेंशन करा कि हाँ ब्लड लाइन में ये भी पोटेंशियली जुड़ सकते हैं, तो इट जस्ट शोज़ कि भाई ब्लड लाइन लिटरली में काफ़ी डीप है, एंड आई थिंक दे विल जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, और इनका कोई एंड नहीं है भाई, मैं यही बोलना चाहूँगा इस बारे में। क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट यही आ जा रहा है ना कि अब आप इतने सारों को लेके आ रहे हो, अभी और भी बाकी आने भाई, हिगोलियो आने बाकी है, जिला फाटू आने बाकी है, कई सारे नेम्स है। जे उसो का कहना था कि 10-15 बच्चे भाई अभी और बड़े हो रहे हैं जो कि आगे फ्यूचर में ज्वाइन करेंगे। तो अब अगर गलती से भी भाई इनको आप ब्लड लाइन में ला रहे हो ना, लेंस अनोआ से ही मैं बात कर रहा हूँ, लेंस अनोआ, जिला फाटू को थोड़ा एक्सेप्ट भी कर लेंगे बिकॉज एक हमने माइंड मेकअप करके रखा था, लेकिन अगर लेंस अनोआ ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर आएंगे, जो कि आई थिंक अब धीरे धीरे एंड के तरफ ही भाग रही जिस स्पीड से लोग भाग रहे हैं, तो देन ये एक और मेजर ड्रॉबैक होगा। मुझे नहीं लगता कि आप सबको लेके आओगे तो एक अच्छा मूव है, इनको तो डेफिनेटली नहीं लाना चाहिए, लाएंगे तो एक और मैसिव मैसअप होगा, बिकॉज पिछले कुछ टाइम से आई थिंक रेसलमेनिया के बाद ब्लड लाइन के साथ में मैसअप पे मैसअप ही हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अग्रीड। ओके भाई, अपनी जो अगली स्टोरी है एंड ये है रेसलमेनिया मेन इवेंट को लेके, सैड न्यूज फॉर CM पंक। अपडेट है रेसलबोर्ड्स रेडियो की, कहा गया यहाँ पे भाई कि रोमन वर्सेस रॉक अगर रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट हो गया, जिसके चांसेस हैं जिस तरीके से कहानी आगे जा रही है, तो देन नाइट 1 कोडी रोड्स के नाम कर देंगे, यानी कि नाइट 1 में कोडी रोड्स हैविली फीचर्ड होंगे। हैविली फीचर्ड मतलब मेन इवेंट भी कोडी का होगा, एंड थ्रू आउट द शो आपको कोडी रोड्स शायद देखने को मिलते रहेंगे। यानी कि जो रेसलमेनिया 40 नाइट 1 का मेन इवेंट होने वाला था CM पंक रॉलिंस, जो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ CM पंक की इंजरी, जो अब रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 का मेन इवेंट होने वाला है शायद, वो अब नहीं होगा अगर कोडी रोड्स नाइट 1 मेन इवेंट कर देंगे तो, एंड अगर रोमन रॉक नाइट 2 मेन इवेंट करेंगे तो। ओपिनियंस भाई तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस बार तुम इतने डिप्रेसिंग अपडेट्स क्यों लेके आए हो भाई? कोडी रिसेंटली नहीं हारेंगे, रॉ की टाइमिंग्स थोड़ी सी स्क्रूड अप हैं, ब्लड लाइन में कोई और ऐड हो रहा है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट CM पंक को उनका मौका नहीं मिलेगा, उनका बर्थ राइट नहीं मिलेगा, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट हियर भाई, केविन ओवंस, सैमी ज़ेन, जिमी, इन सभी को, सेथ रॉलिंस, इन सभी को भाई रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का मौका मिल चुका है। आई मीन व्हाई कांट वी हैव
CM Punk have at least one main event भाई. And once again भाई उसी point पे आ जाऊँगा मैं. I constantly try to not hate on Cody Rhodes, but भाई the fact is simple and the fact is this भाई, ये बंदा भाई बहुत ज़्यादा चीज़ों के बीच में आ जाता है भाई. ये बंदा हमारे रोमन रॉक के बीच में आया था. ये बंदा शायद से पोटेंशियली जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के मैच के बीच में भी आ सकता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये बंदा बीच में आने वाला है CM Punk और उनके रेसलमेनिया मेन इवेंट. दिस कंप्लीटली सक्स. एंड भाई आई थिंक everybody, I'm not talking to the CM Punk fans, I'm not talking to the Cody Rhodes fans, I'm talking to the WWE fans, the wrestling fans, because they know. And the fact is this कि भाई CM Punk definitely deserves to main event at least one WrestleMania, and that's just the fact bro. तो अगर Cody Rhodes की वजह से ये चीज़ नहीं हो पाती है, देन आई थिंक कोडी रोड्स और कोडी रोड्स के फैंस को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई उनके रास्ते में अभी काफ़ी ज़्यादा हेट आने वाली है भाई. वेल डिजर्व्ड हेट आने वाली है. यही बोलना चाहूँगा भाई मैं पर्सनली. थोड़े मेरे ओपिनियंस डिफरेंट है भाई, और वो कोडी रोड्स के लिए नहीं है, वो जॉन सीना के लिए. बिकॉज आई थिंक आखिरी मेनिया है सीना का, डिजर्व करते हैं मेन इवेंट करना. नाइट 2 शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ रॉक वर्सेस रोमन, एंड पॉसिबली हमने सुना था पिछले हफ्ते, कवर भी करा हमने लास्ट एपिसोड में, कि सीना चैंपियन बन सकते हैं रेसलमेनिया में, टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते हैं, या तो कोडी को नहीं तो गुंथर को. अगर कोडी को करते हैं तो कोडी वर्सेस सीना आई थिंक भाई वो भी टाइटल के लिए, जहाँ पे सीना 17 टाइम चैंपियन बनेंगे, वो ज़्यादा मैसिव मैच है CM Punk वर्सेस रॉलिंस है. एंड स्पेशली कंसिडरिंग कि सीना का आखिरी मेनिया है, तो नाइट 2 नहीं तो नाइट 1 सही. तो इसलिए मैं थोड़ा सा ओके हूँ इस चीज़ के साथ में. तो कोडी रोड्स के फैंस तुम खुश हो सकते हो, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई सपोर्ट में. Alright, but do you support Cody Rhodes in the main event? No, never. But then again guys, तो फिर Cody Rhodes के fans, अंकित भाई is not with you, you can still hate on him just like you hate on me. And इसी के साथ मूव ऑन करते हैं तो नेक्स्ट अपडेट. भाई बताओ क्या नेक्स्ट अपडेट है भाई? नेक्स्ट अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है भाई. इंडियन फैंस तो बेचैन है इस चीज को सुनने के लिए कि कब हमें एम्ब्रोस WWE के रिंग में देखने को मिले. इसको लेकर अपडेट है, वो तो नहीं है, लेकिन हाँ भाई एम्ब्रोस को बहुत ओपनली मेंशन करा है WWE ने इस हफ्ते. इंस्टाग्राम पे भाई एक स्टोरी डाली थी WWE वालों ने अपनी एक यूट्यूब वीडियो प्रमोट करते हुए, सीधा एम्ब्रोस को एंड जेवियर वुड्स को दिखा दिया. एक्चुअली भाई ये सील्ड वर्सेस न्यू डे का मैच था जिसको उन्होंने यूट्यूब पे पोस्ट करा, उसको प्रमोट करते हुए स्टोरी डाली. एंड ना रोमन ना सेथ, वहां पे सीधा एम्ब्रोस डाला इन्होंने. साथ में आज स्मैकडाउन के अंदर भी जब केविन ओवेंस अटैक करे तो ल्यूनेटिक के मेंशंस थे. हालांकि ये चीज़ सेंस नहीं बनाती ज़्यादा, लेकिन स्टिल. तो क्या लगता है कुछ बहुत ज़्यादा अर्ली ईस्टर एग्स हैं, या फिर इसका मतलब ये हमें पता चलता है कि WWE वाले सेंसर नहीं कर रहे, छुपा नहीं रहे एम्ब्रोस को, यानी कि कभी भी मौका मिलेगा तो साइन करने को भी तैयार हो जाएंगे. मेरे हिसाब से तो WWE ना उनको ऐसे साइंस दे रही है थोड़े थोड़े कि मतलब इफ़ यू वांट टू टॉक वी आर हियर, आवर डोर्स आर ओपन. आई थिंक उस तरह का कुछ सिग्नल देना चाह रहे हैं वो डीन एम्ब्रोस को. एंड आई रियली विश भाई डीन एम्ब्रोस इवेंचुअली WWE में वापस आएँ, बिकॉज आई थिंक कुछ गिने चुने 2-3 ऐसे नाम रह गए हैं AEW में जो मैं चाहता हूँ कि यार फाइनल WWE में आए. जैसे कि एक एलिस्टर ब्लैक मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद है, आई विश वो वापस आएँ. जॉन मॉक्सली इज़ वन ऑफ दोज गाइज. और इसी तरह एक मेरे को पर्सनली याद नहीं आ रहा फिलहाल, बट ये दो एटलीस्ट एक ऐसे नाम है जो मैं चाहता था वापस आएँ. तो अगर ये थोड़ा सा डोर खोल रहा है उनके रिटर्न के लिए, देन आई एम ऑल फॉर इट एंड आई एम एक्साइटेड एंड आई होप आई एम स्टेइंग पॉजिटिव. चलो भाई, अपनी जो अगली कहानी है वो है एलिमिनेशन चेंबर को लेके. चेंबर अनाउंस हो चुका है, हमने कवर करा था इसको कि कनाडा से हो सकता है. कनाडा से हो रहा है भाई. 1 मार्च के लिए अनाउंस कर दिया गया है. 1 फरवरी जो भी बोलते हैं उसको भाई आपको रंबल देखने को मिलेगा उस दिन इंडिया में 2 तारीख को. एंड 2 मार्च को आपको एलिमिनेशन चेंबर देखने को मिलेगा. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है भाई कि चेंबर में 50,000 लोग देखने को मिलेंगे हमें अटेंडेंस में. रॉजर सेंटर्स होने वाला है, कैपेसिटी भयंकर होने वाली है. कुछ थॉट्स कुछ बोलना चाहते हो इसके बारे में? भाई मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई WWE कितनी स्पीड से ग्रो हो रही है भाई. लाइक पिछले 2 साल को तुम कंपेयर करो उनके पिछले 2 साल से, तुम देखोगे भाई कितने ज़्यादा इंटरनेशनल शोज़, कितने ज़्यादा स्टेडियम शोज़ हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पहले. तो डेफिनेटली बहुत नेक्स्ट लेवल पे ग्रो हो रही है. आई थिंक जो मैंने बचपन में ड्रीम की थी वो टेक्निकली मुझे देखने को यहाँ पे मिलता हो गई कि रॉ ऑन ए बिग स्टेज. बट मुझे तब लग रहा है कि वो दिन भी दूर नहीं है, कहीं ये भी एक नया नॉर्म ना बन जाए कि भाई एवरी वंस इन अ व्हाइल यू गेट रॉ एंड स्मैकडाउन इन द बिग स्टेजेस भाई. क्योंकि द वे दे आर गोइंग, बहुत ज़्यादा इवेंट्स इंटरनेशनल तो हो रहे हैं नाउ, इवन द स्टेडियम शोज़. तो डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर दैट. बट आई विश भाई एक दिन कभी ऐसा भी आएगा कि भाई हमें यहाँ इंडिया पे भी कोई प्रीमियम लाइव इवेंट गलती से देखने को मिल जाए. आई मीन दैट विल बी अ डे इन हिस्ट्री. यही बोलना चाहूँगा. ट्रू भाई, ट्रू. बाकी इसके साथ ही इन्होंने अनाउंस कर दिया है ये रोड टू रेसलमेनिया का अपना पूरा शेड्यूल. ये अपना आपको ये देखने को मिलेगा सर्वाइवर सीरीज, देन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट अगर कंसीडर करना चाहते हो तो, देन रंबल, एलिमिनेशन चेंबर एंड रेसलमेनिया. देखो तो 3 प्रीमियम लाइव इवेंट्स बाकी है सिर्फ. तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है. इसी के साथ में भाई हम लोग बढ़ जाएंगे अपनी आखिरी स्टोरी के ऊपर जो कि है नेटफ्लिक्स की डिमांड को लेके. एंड तुरंत से इसको रैप अप करेंगे भाई. नेटफ्लिक्स को चाहिए रोमन रेंस, CM Punk, कोडी रोड्स. स्मैकडाउन में क्या बचेगा फिर बताओ? रॉ में चाहिए इनको ये सब.
मेरे को तो पहले ये जानना है भाई, इनको रॉ में तो फाइनल बॉस क्यों नहीं चाहिए भाई, फाइनल बॉस क्यों मेंशन नहीं है भाई, इनको फाइनल बॉस लेना चाहिए था ओवर कोडी रोड्स इन माय ओपिनियन। और अगर हम बात करें भाई स्नैकडाउन में क्या रह जाएगा, तो हाँ दिस इज़ द लेजिट क्वेश्चन, लेजिट टॉपिक ऑफ वरी। अब ये नेटफ्लिक्स को चाहिए स्नैकडाउन का कौन सा नेटवर्क है, यूएसए नेटवर्क आई थिंक। हाँ यूएस से। तो अब उनका क्या होगा, वो भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, बिकॉज भाई रोमन और सीएम पंक एंड द फैन पास जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये डेफिनेटली एक हॉट कम्युनिटी और दोनों नेटवर्क्स को यहाँ पे चाहिए होगा। हाँ पीछे तो- ब्रॉन ब्रेकर की एंट्रेंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स मतलब ये ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो सभी को चाहिए होंगे, तो देखते हैं यहाँ पे किसके फेवर में बात जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक नेटफ्लिक्स। तुम्हें क्या लगता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई स्मैकडाउन का तो पूरा ढांचा हिलने वाला है यहाँ पे, बिकॉज मेन स्टार्स हट जाएंगे वहाँ से। भाई क्या कर सकते हैं भाई, इट इज व्हाट इट इज। मैं रोमन को देखना चाहता हूँ रॉ में, तो वो ही नहीं बोलूंगा मैं कि भाई गलत है कुछ, ठीक है यार जो भी है। आते हैं भाई अपने सबसे फेवरेट सेगमेंट पे, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है एक्स टॉक्स। एक्स टॉक्स में भाई इस बार हमने एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया। जिन्होंने भाई कम्युनिटी पोल देखी होगी उनको आइडिया लग गया होगा, रोमन रेंस मैसिव ड्रॉ है या फिर कोडी रोड्स। तुम अभी कमेंट करके बताओ, आपको बताते हैं क्या है भाई कहानी। ट्वीट आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे क्लेम करा जा रहा है कि दिस इज नॉट अ हॉट टेक, कोडी रोड्स इज ऑलवेज अ बिगर ड्रॉ इन WWE देन रोमन रेंस। हंसने वाली बात है कि ये अकेले का इसका ट्वीट नहीं है, जिनका भी है, इन्होंने किसी और के भी ट्वीट को कोट किया जिसका सेम मानना था कि कोडी रोड्स ज्यादा मैसिव ड्रॉ है रोमन रेंस से। ये मैं ओपिनियन लूंगा भाई अभिषेक तुम्हारे, बिकॉज मुझे मालूम है काफी कुछ तुम्हारे अंदर आ रहा होगा कहने को, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डेटा बताऊंगा आपको। पहले अपना ही डेटा बता देते हैं। यूट्यूब पे हमने जो पोल करा भाई उस पर अराउंड 2000 से ऊपर वोट्स हैं, एंड 88-89% लोगों का मानना है कि रोमन मैसिव ड्रॉ है, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, तुम कहते हो कि भाई इंडियन फैंस हैं, इनको क्या मालूम, इग्नोर कर देते हैं। अभी आज लिस्ट निकल के सामने ही टॉप 10 वो सुपरस्टार्स जिनके, नहीं टॉप 10 सुपरस्टार्स नहीं, टॉप 10 अपैरल्स जो कि WWE शॉप पे सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। 10 में से 9 भाई ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं, एक है जॉन सीना, जिसमें से कि 10 में से 3 रोमन रेंस है। कोडिंग मुझे कहीं दिखा है नहीं, ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। एंड रोमन की जो आज मर्च लॉन्च हुई वो यीट OTC वाली, वो 12 घंटे के अंदर सोल्ड आउट हो गई। कोडी के साथ ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन अब भाई अभिषेक भाई तुम बता सकते हो। सबसे पहले जो तुमने इंडियन फैंस वाला चीज़ मेंशन करा है, मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि भाई नो मैटर व्हाट माय ओपिनियन इज़, मैं कुछ भी बोल दूँ आई थिंक लोग यही बोलेंगे कि भाई हाँ ये तो इंडियन फ़ैन है, ही मस्ट बी स्टूपिड। पता नहीं लोगों को ऐसे क्यों लगता है, स्पेशली इफ़ यू आर इंडियन योरसेल्फ। तो अगर तुम इंडियन हो एंड यू डोंट लाइक इंडियन रेसलिंग फैंस, देन आई मीन भाई तुम क्या कर रहे हो भाई। पर्सनली स्पीकिंग आई एम प्राउड इंडियन WWE फैन एंड आई होप यू आर टू। इफ़ यू आर मेक श्योर टू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एनीवेज, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना ओपिनियन मैं दूंगा ही नहीं। जब अंकित भाई ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे थे, यू नो व्हाट आई डिड, मैंने अपना ओपिनियन नहीं मांगा भाई, मैंने तो सीधे चैट जीपीटी में पूछ लिया लिटरली। और ये मैं नहीं बोल रहा भाई, चैट जीपीटी इज ए न्यूट्रल, वो किसी देश का नहीं है, वो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे लगता है भाई कि अभी ये ब्रूटल होने वाला है, सो और मैं यहाँ पे लिटरली तो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, मैं फोकस कर देता हूँ ताकि तुम इसे पढ़ लेना। करेंटली रोमन रेंस इज कंसीडर अ बिगर ड्रॉ देन कोडी रोड्स। आई एम नॉट सेइंग दिस, मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है, ये अंकित का ओपिनियन नहीं है, ये स्टूपिड इंडियन फैंस का ओपिनियन नहीं है, ये चैट जीपीटी का ओपिनियन है, जो इंडियन कंपनी नहीं है, जो इंडियन AI नहीं है। एंड ब्रो, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। लाइक यू कैन बी अ बिग कोडी रोड्स फैन, यू कैन बी अ बिग एनीबडीज फैन, तुम उनके बारे में तारीफ कर सकते हो, बेइज्जती कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। बट लेकिन इसमें भाई ये तो है ना, ये तो दिक्कत है चैट जीपीटी में। एक दिक्कत है ना कि सर्च तो किसी एक इंडियन नहीं करा ना तुमने ही पूछा ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बट आई एम श्योर लाइक जो भी स्मार्ट इंडियन रेसलिंग फैंस हैं, जो थोड़े US टाइप के इंडियन फैंस हैं, अगर वो भी गूगल चैट जीपीटी करेंगे उनको भी सेम आंसर मिलेगा। तो इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैंने खुद का ओपिनियन कोडी रोड्स के अगेंस्ट दिया ही नहीं है, ये AI का है। इफ़ यू वांट टू हेट चैट जीपीटी भाई, मैं यही बोलना चाहूँगा इस बार, नथिंग एल्स टू टॉक। ओपिनियन दूंगा भाई मैं दूंगा ओपिनियन। मुझे लगता है कि कोडी रोड्स आने वाले एक डेकेड में भी रोमन रेंस के क्लोज नहीं पहुंच पाएंगे जितना रोमन ने पिछले 4 साल में करा। बिकॉज रोमन ने वहां से उठाया WWE को जहां पे WWE शायद अपने वर्स्ट स्टेज में थी, ना टिकट्स बिक रहे थे, कोई नहीं आ रहा था इवेंट्स में भाई। स्टॉम्पिंग ग्राउंड की अटेंडेंस आज तक मुझे याद है, इतने सारे सीट्स खाली थे कि AEW जैसी लग रही थी WWE उस टाइम पे। उसके बाद ये कोविड आया, रोमन वहां से उठा के लाते हैं WWE को यहाँ पे, जब आप ऑलमोस्ट हर दूसरा इवेंट भाई इंटरनेशनल इवेंट करा रहे हो, हर दूसरा PLE। ये किसने करा? रोमन ने करा। इस टाइम कोडी क्या कर रहे थे? AEW में व्यस्त है भाई ट्रिपल एच के थ्रोन को तोड़ने पे। अब WWE के अंदर आ गए कोडी रोड्स। मंडे नाइट रॉ की वर्शिप कितनी आती है भाई? जब वो थे मंडे नाइट रॉ में कभी भी 2 मिलियन से ऊपर नहीं गए, मुश्किल से कभी कदार चले गए। स्मैकडाउन पे अभी है, स्मैकडाउन की वर्शिप कितनी आती है? 1.4 मिलियन। अब तुम बोलोगे रोमन भी है, सही बात है भाई रोमन भी है, लेकिन एक टाइम था जब रोमन रेंस नहीं
थंडर डोमेरा के टाइम पे स्मैकडाउन को चलाया था, तो वो भी एक टाइम था। लेकिन कोडी का वैसा कोई टाइम दिख नहीं रहा जहाँ पे कोडी ने ही ड्रॉ करा हो कि भाई कोडी ने इतना कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि एक डेकेड बाद भी, 2 डेकेड बाद भी कोडी रोड्स पहुंच पाएंगे रोमन के करीब। तो ये तो भाई आई थिंक ये हॉट टेक भी नहीं होना चाहिए, तो कुछ नहीं था, फैक्ट भी नहीं था, कुछ नहीं था। तुम क्या सोचते हो, कमेंट करके बताना भाई। बिल्कुल, और मैंने अपना ओपिनियन दिया भाई, इस बार ChatGPT ने अपना ओपिनियन दिया है, तो आई मीन इफ यू वांट टू हेट ChatGPT। Alright, so that was it for the X Talks। तुम्हारा क्या ओपिनियन है, एज अंकित भाई जस्ट सेड, मेक श्योर टू लेट अस नो इन द कमेंट्स। और अब हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं टू द लास्ट सेगमेंट विच इज़ द टॉप 5। और टॉप 5 में हम यहाँ पे बात करेंगे कि ऐसे कौन से 5 सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है इस हफ्ते में। सो अंकित भाई, सबसे पहले तुम ही से पूछ लेते हैं, तुम्हारे हिसाब से व्हाट वर दोज टॉप 5 सुपरस्टार्स जिन्होंने अच्छा खासा इम्पैक्ट किया है इस हफ्ते इन द रेसलिंग वर्ल्ड। ओके, तो भाई इस बार बहुत सोचना पड़ा मुझे, लिस्ट बनाई है मैंने प्रॉपर यहाँ पे। तो नंबर 5 पे कौन है? जे उसो। पिछले 2-3 हफ्ते से जे उसो लिस्ट में नंबर 1 पे थे मेरे, लेकिन इस बार नंबर 5 पे है जे उसो। इम्पैक्ट स्टिल था लेकिन पहले से थोड़ा सा कम था। नंबर 4 पे भाई ब्रॉन्सन रीड को मैं रखूंगा। रेगुलरली इंप्रूव कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, डिजर्व करते हैं यहाँ पे होना। इम्पैक्ट का मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया पे कितना ट्रेंड होते थे, कितना नहीं होते हैं, लेकिन आई बिलीव कि फेटल 4 वे वर्ल्ड टाइटल नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच में आके इन्होंने एक बहुत एक्स फैक्टर वाला रोल निभाया है रॉलिंस को कॉस्ट करने में, तो यहाँ पे इनका होना बनता है। नंबर 3 पे भाई डैमियन प्रिस्ट हैं, नंबर 1 कंटेंडर हैं ये यहाँ पे गुंथर की टाइटल के लिए। कुछ हेडलाइंस भी बनाई, मंडे नाइट रॉ को मेन इवेंट करा, सो आई थिंक यहाँ पे होना बनता है डैमियन प्रिस्ट का। एंड देन नंबर 2 पे OTC रोमन रेंस, ट्राइबल चीफ बोलो आप, तो रोमन नंबर 2 पे रखूंगा मैं। रीजन्स बताने की नीड नहीं है भाई, रोमन हमेशा ही फीचर होते हैं, तो ये आपको हमेशा टॉप 5 में मेरे देखने को मिलेंगे ही, आगे पीछे ऊपर नीचे होता होता बहुत रेयरली होगा। मैं होप करता हूँ कि कभी रोमन ना हो, कभी कोई और हो। एंड देन टॉप पे भाई नन अदर दैन सेमी ज़ेन। मुझे लगता है कि सेमी ज़ेन ने इस हफ्ते बहुत कुछ करा, क्राउन जूल से लेके मंडे नाइट और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, चाहे रस हो कहानी कुछ भी हो, सेमी ज़ेन टॉप पे होंगे मेरे अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट की बात करूँ तो भाई सबसे 5th नंबर पे मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा डेमियन प्रीस्ट को, बिकॉज अब वो वापस से वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में आ चुके हैं, सो डेफिनेटली अ बिग इम्पैक्ट। नंबर 4 पे मैं यहाँ रखूँगा भाई ब्रॉन्सन रेड को, बिकॉज एक तो फिलहाल के लिए वो काफ़ी डोमिनेटिंग दिखाए जा रहे हैं, और इस हफ्ते ऑन रॉ उन्होंने लिटरली भाई मल्टीपल सुपरस्टार्स को टेक डाउन किया, इंक्लूडिंग डेमियन प्रीस्ट जो कि वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में है। सो ऑफकोर्स दैट मीन्स बिग थिंग्स फॉर ब्रॉन्सन रेड। नंबर 3 पे मैं यहाँ पे सैमी ज़ेन को रखूँगा, तुम्हें बाद में पता चलेगा क्यों। नंबर 3 पे मैंने इनको यहाँ पे इसलिए रखा है बिकॉज ऑफ कोर्स इनकी जो रिसेंट इंटरेक्शन हुई, एंड बाय द वे भाई बहुत नोटिस करने वाली चीज़ है भाई कि सैमी ज़ेन इस ब्लड लाइन स्टोरी लाइन में कितनी पीक में थे अपने करियर के। देन उनका एक अलग राइज चला फॉलो अप करते हुए गुंथर में, बट देन एक डिक्लाइन आ रहा था, एंड वंस अगेन अब वो ब्लड लाइन में वापस, एंड वंस अगेन उनका स्टॉक फिर से राइज हो रहा है। तो आई मीन इट इज़ नथिंग एल्स बट ए ब्लड लाइन इफेक्ट, द आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी। एनीवेज मूविंग ऑन टू द नंबर 2 पे मैं यहाँ पे केविन ओवेंस का रखूँगा, बिकॉज बैंड मूव डेफिनेटली काफ़ी हेडलाइंस यहाँ पे जनरेट हुई हैं, एंड अंकित भाई की करेंटली फेवरेट स्टोरी लाइन बन चुकी है। और नंबर 1 पे इंस्टेड ऑफ सैमी ज़ेन मैं यहाँ पे कंप्लीट OG ब्लड लाइन को रखना चाहूँगा, बिकॉज भाई दी OG ब्लड लाइन इज़ बैक इन जनरल, तो आई थिंक इससे बड़ा इम्पैक्ट और क्या हो सकता है। तो ये थे मेरे टॉप 5, अंकित ने अपने टॉप 5 दे दिए हैं, और नाउ इट्स योर टर्न। तो गिव योर टॉप 5, तुम्हारे हिसाब से 5 ऐसे कौन से सुपरस्टार थे जिन्होंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट करा इस हफ्ते इन द रेसलिंग वर्ल्ड। तो अंकित भाई, आई वुड लाइक कि तुम यहाँ पे रैप अप कर दो इस एपिसोड को, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा एपिसोड गया है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, एंड अंकित भाई रैप इट अप। थैंक्स भाई वो देखने के लिए, एंड आई होप कि एंटरटेनिंग एपिसोड था हमेशा की तरह भाई, काफ़ी हॉट एपिसोड होना चाहिए, हॉट मतलब मसालेदार। कमेंट करके बताना रिव्यूज़ भाई कैसा लग रहा है आपको अभी तक। ये 5वां एपिसोड था हमारा, 1 मंथ ऑलमोस्ट आई थिंक, अगर मैं गलत हूँ तो हम लोग क्रॉस करने वाले हैं, तो कर चुके हैं। तो काफ़ी अच्छे आपके रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ देख के। आई होप कि भाई WWE के जो मैसिव इवेंट्स आने वाले हैं वहाँ पे भी हम लोग सेम एनर्जी के साथ आपके साथ इसी तरीके से कोऑर्डिनेट करके शोज को शूट करें एंड एंजॉय कर सके। तो बताना भाई रिव्यूज शो को भी देना तुम कि तुमको कैसा लग रहा है। बाकी आई होप कि आपको पसंद आया हो ये वाला एपिसोड भी। जल्दी मिलेंगे अगले संडे को एक नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। From Raw to SmackDown, X Talks, name it all.